All right. So today we'll be doing the second chapter now. बेटा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. टुडे we'll jump in further to a concept which is called central problem of an economy. ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर को जनरली पीपीसी वाला बोलते हैं ना मैम. पीपीसी वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा या जो भी, तो मैं आपको आज वो समझाती हूँ. ठीक है. पिछले चैप्टर में आप प्रॉब्लम पढ़ के आए इकोनॉमिक प्रॉब्लम. What is economic problem? Economic problem is the problem of scarcity and choice. ठीक है. Economic problem is a problem of making choices in the presence of scarcity. Why does this arise? Because of unlimited wants, limited resources, and these resources have alternative uses. हमने इसको अच्छे एग्जाम्पल के साथ किया था इलेक्ट्रिसिटी का और आपके हैप्पी बर्थडे का. राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन. अब ये है दूसरा विच इज योर सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम का दूसरा नाम है बेटा बेसिक प्रॉब्लम्स. बेसिक प्रॉब्लम्स. मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ. सो मेनी टाइम्स आई एम गिविंग टेस्ट टू माय स्टूडेंट्स, है ना. उसमें मैंने लिखा सेंट्रल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना. इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख देती हूँ, वो सेंट्रल प्रॉब्लम कर रहे हैं. दिमाग में क्लैरिटी लाएंगे. ये दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. ये बेसिक, ये जो है यहाँ पर हमने स्कार्सिटी और चॉइसेस की बात करी है और यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी देश में हाउ टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज. राइट. प्लीज टीचर का दिमाग खराब नहीं है. तुम अपने घर पे आते हो कहते हो ओहो मैं तो बहुत बढ़िया करा है, मुझे सब पेपर आता था. आप गलती से कंफ्यूज होके गलत लिखाए हो. डोंट गेट कंफ्यूज. This is what we did in chapter 1. Why does this arise? Limited भुगपना and all these things याद रखना. यहाँ पर हम central problem पढ़ेंगे जो कि है ये. हमारे पास मेन 3 चीजें हैं. सबसे पहला ही सेज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नंबर 1, यहाँ पर जब आप एक बड़ा देश चला रहे हो बेटा, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि मेरे देश में मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मेरे लोग किस हिसाब के हैं, उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या नीड है. उस हिसाब से आप एलोकेट करोगे कि मैं व्हाट प्रोड्यूस करूँ और हाउ मच. शुड आई प्रोड्यूस गन्स, शुड आई प्रोड्यूस बटर. व्हाट डू मीन बाय गन्स एंड बटर्स? बेसिकली शुड आई प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, should I produce consumer goods. सोच कैसी है. नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस. मेरे पास अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादा लोग हैं, मैं लेबर इंटेंसिव यूज कर लूंगा, नहीं तो कैपिटल, है ना. ऐसी ऐसी चीजें यहाँ ध्यान में रखनी है हमने. और यहाँ पर फिर फुलर, ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम है और फिर ये थर्ड प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. मैं इसको अब एक एक करके करने वाली हूँ आपके साथ. सबसे पहले ही सेज व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इज माय प्रॉब्लम. ही सेज व्हाट शुड आई प्रोड्यूस एंड हाउ मच शुड आई प्रोड्यूस. ठीक है. शुड आई प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. बेटा व्हाट आर कैपिटल? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स. जैसे एक मशीन जिससे मैं आगे पेट बॉटल्स बना सकती हूँ, एक मशीन सुइंग मशीन जिससे मैं आगे कपड़े बना सकती हूँ. सो दैट इज व्हाट इट सेज. ही सेज शुड आई प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और शुड आई प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए? कपड़े, मोबाइल फोन, किताब, बेंच, चेयर, टेबल, सनग्लासेस, हेयर बैंड्स, all these things are consumer goods. What should I produce? कैपिटल और कंज्यूमर. एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए. यूएसए is producing more of consumer goods. They produce more of consumer goods. आज देखो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा है. सो एक छोटी सी बात बताती हूँ, जस्ट अ कंसेप्ट विच आई थिंक विल हेल्प यू इफ देयर इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन योर पेपर. ही सेज अगर, चलो आप पहले थोड़ा सा आइडिया देना, ठीक है. राइट इट इन द कमेंट. ओके. सो माय क्वेश्चन इज, अगर किसी देश के अंदर ज्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज कैसा होगा? माड़ा या बहुत अच्छा? लिखो लिखो कमेंट्स में डाल के देखो. व्हाट डू यू थिंक विल बी गुड और बैड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? हाँ जी. तो जिन कंट्रीज में कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा. पर ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगी? कम. तो जिन जिन ने लिखा हाई, दैट इज करेक्ट.
whereas those countries producing capital goods, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज बेशक हो सकता है ना इतना अच्छा हो, बट आने वाले टाइम में क्योंकि उनके पास जीडीपी अच्छा हो जाएगा, वो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ग्रोथ पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव्स हाई हो जाएंगे, आने वाले टाइम में कर लेंगे वो भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आज बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज how to produce. How should I produce? Should I use labor intensive techniques, or should I use capital intensive techniques? क्या मतलब है capital intensive techniques और labor intensive? जो चीजें मैन्युअल होती हैं वो लेबर मतलब हाथ से होती हैं वो लेबर इंटेंसिव, और जो कैपिटल मतलब मशीन से बनती है वो कैपिटल इंटेंसिव। एग्जाम्पल के तौर पे पावरलूम, हैंडलूम चीजें जो हाथ से बनती हैं वो यहाँ आ गई, और जो पावर मशीन इलेक्ट्रिसिटी से बन रही हैं वो यहाँ आ गई। अब यहाँ पर हमें एफिशिएंसी ढूंढनी है कि अगर मुझे कोई भी देश हो, चाहे गरीब है अमीर है, उनको वो टेक्निक यूज करनी है जो उनको बेस्ट रिजल्ट्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम खर्चा दे, राइट? तो वी कैन यूज एनी, वी नीड टू ओवर हियर नो कि लेबर इंटेंसिव क्या होता है विद द यूज ऑफ लेबर, manual labor. Capital intensive is the use of power machinery. Power मतलब power, POWER, power को इस्तेमाल करके। Lastly, we have for whom to produce. In general, यहाँ हम जब देखते हैं should we produce for the rich or for the poor? ठीक है जी। अब ये बड़ा ही स्टूपिड चीज हो गई है ना, कॉमन सेंसिकल है गरीब बंदों के लिए, तो अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वो मैं नहीं बनाना चाहूंगी पर बनाना पड़ता है ना। वो क्वेश्चन यहाँ है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। जिसके पास इनकम तो है उसके लिए बनाए जो पैसे दे सकेगा, या जिसके पास पैसे नहीं है उनके लिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर कोई गरीब देश है जैसे सपोज फॉर दैट मैटर, उनका ऑब्वियसली वो गरीबों के लिए बनाएंगे। अब जब आप गरीब के लिए बनाओगे तो वो चीज़ें भी सस्ती होंगी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे। अब जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लेसर इनकम्स, कमाई कम होएगी तो आप सेव भी कम कर पाओगे, सेव कम कर पाओगे तो आप आगे इन्वेस्ट कम कर पाओगे। अब आप जब इन्वेस्ट कम कर पाओगे तो देश तरक्की ज़्यादा नहीं कर पाएगा ना। तो सोच के चलना पड़ता है, हर बार गरीब के लिए नहीं बना पाते, हमें कई बार हर रिच क्लास के लिए भी बनाना। अगर मेरे पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है, तो हम बनाएंगे फॉर द रिच क्लास। सो द प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन सी जनता के लिए, कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन जनरल हमेशा रिच और पुअर क्लास बनती है दो, तो कौन सी सेक्शन के लिए आई नीड टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। देन द नेक्स्ट, ये हमारा इसके अंदर आता है एलोकेशन में। फिर हमारे पास है एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन। कहता हर देश चाहता है कि मेरा कोई रिसोर्स फालतू ना पड़ा रह जाए, आई शुड यूज इट टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज, प्लस आई शुड बी यूजिंग इट टू द फुलेस्ट, है ना, so that everybody in the economy is employed, that is fuller utilization of the human resource, full employment। हर चाहता है कि हम उसको fullest पे यूज करें। एंड लास्टली जब आपने फुल पे यूज कर लिया तो देन यू वांट व्हाट, ग्रोथ कैसे आएगी? ग्रोथ बेटा हमेशा याद रखना नई टेक्नोलॉजी से आएगी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी एज एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपने कोई न्यू रिसोर्स डिस्कवर करी है, डिस्कवरी, न्यू रिसोर्स डिस्कवरी हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई नई एआई जैसे अब आ रहा है ना, या बैटरी ऑपरेटेड कार चलाना, तो नई टेक्निक, नया इन्वेंशन, इनोवेशन, है ना, उन चीज़ों से, इन्वेंशन इनोवेशन से हम ग्रो कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, पढ़ाई पे भी ले सकते हो। घर वाले कह रहे हैं क्या पढ़ना है, डिसाइड करो, कैसे पढ़ोगे, ट्यूशन पे या मतलब सेल्फ स्टडी करोगे, फॉर होम, है ना, टू किसके लिए पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आपको अपना फुल पोटेंशियल दिखाना है और आपको आगे साथ साथ ग्रो, डेवलप भी करना है, राइट? थोड़ा सा तरीका है जस्ट टू कीप इट इन योर हेड। सो दिस इज योर सेंट्रल प्रॉब्लम।
This is my central problem which many economies are facing. Every economy faces, many नहीं, every economy faces. तो हम इसको सोल्यूशन कैसे इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो मेनी टाइम्स व्हेन द टीचर गिव्स इट फॉर 3 मार्क्स पीपल गेट कंफ्यूज कि लिखना क्या था. हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज. और हम ये प्रॉब्लम व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce को इन डिफरेंट इकोनॉमीज में सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं. They'll give you one that you know how are central problems solved under capitalist economies, or they can give you under socialist economies. 3 marks, अलग अलग पैरा बनाना, पहले डिफाइन करना कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज क्या होती हैं. Capitalist economies are those economies where private sector plays the major role. The prices are determined by the market forces of demand and supply. So, what and how much to produce capitalist economies कैसे डिसाइड करेंगे? कहता हम वो प्रोड्यूस करेंगे जो हाई पेइंग है, ठीक है, और जो जो पे कर सकता होगा, जो जो महंगी चीजें खरीद सकता होगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना, दे वांट टू मेक प्रॉफिट्स. सो जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाकर देगा, क्या बना के देगा? मैक्सिमम प्रॉफिट्स चीज बेचवा के देगी, वो चीज प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट ही सेज इज हाउ टू प्रोड्यूस. कहता मैं वो यूज करूंगा, चाहे लेबर है चाहे कैपिटल है, जो मिनिमम बेटा कॉस्ट हो, मैक्सिमम एफिशिएंट हो. क्यों? उससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसका मोटिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द profit. Hence he will use those techniques of production which are minimum in cost, maximum efficient, and which maximize his profit. And lastly, for whom to produce? The people who have paisa, जिनके पास money है, people who can pay. People who can pay, he will produce for them. राइट. नेक्स्ट सोल्यूशन फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो कहता है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, जो लोगों की नीड है, जो गरीब बंदे की या जो उनकी पब्लिक की, आवाम की जरूरत है, नीड्स हैं, वो चीजें प्रोड्यूस करेंगे. राइट. उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, ही विल प्रोड्यूस इन दैट वे विच गिव्स, अगर लोग गरीब हैं या उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सो ही विल डू लेबर इंटेंसिव, है ना, तो टेक्निक्स. और अगर सबके पास है एम्प्लॉयमेंट, कोई बात नहीं है, बट स्टिल वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सो वी विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द मोर एफिशिएंट वंस. सो दे विल ट्राई टू fulfill the objective of unemployment if there is, so they'll provide more labor intensive, or otherwise they can use capital intensive also. Lastly he says for whom to produce, भूखे नंगे लोगों की, hunger and starvation जो है, उनको, जिनको जरूरत है, उनके लिए ही we will produce. जिन लोगों को नीड है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, we will produce for those people. राइट. दिस इज योर सोल्यूशन टू द सोशलिस्ट. मिक्स्ड के अंदर बेटा अगेन सेम चलता रहेगा. उसको लिखने का तरीका है, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इज solved by the private sector producing for those who have the paying capacity, and the government will produce for the people who need. इन दोनों को collaborate कर करके you can write down for the mixed इकोनॉमीज. समझ रहे हो बात को? देखिए ध्यान से, लिखना आना जरूरी है. मैं अच्छा बोल रही हूँ, आपको अच्छा सुन रहा है, आप ध्यान लगा रहे हैं पेपर में, बट लिखना जरूरी है. सो इफ यू वांट, आई मीन लाइक, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द कमेंट्स, और यू कैन मेल me also. I'll put my email ID there. You can ask for the notes. I'll share the notes with you that help you provide a better glance on how to write down the answer, because मैंने question answer format में आपके notes बनाए हैं ये. ठीक. अब coming back and going further before this problem, ये हमारी central problem है. This central problem can be solved. How is my question. इस problem को solve करने के लिए we need to understand that we need to have a model, है ना. जैसे
कई लोग बड़े नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं कि यार मेरे को ना बड़ी दिक्कत है पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, है ना। या अगर देश में हम कहें हमारी कंट्री में बड़ी पॉवर्टी है, अगर आप उसको देखना चाहो कितनी पॉवर्टी है, यू नीड नंबर्स, यू नीड सम ग्राफ्स विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड, अच्छा इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं, है ना। सिमिलरली इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सॉरी सेंट्रल प्रॉब्लम को, टू अंडरस्टैंड इट बेटर, वी इंट्रोड्यूस यू to a concept which is called production possibility curve। ये एक ऐसा मॉडल है which will help you to do what, to basically understand this problem of what to produce, how to produce, for whom to produce, and we'll put it on these graphs so that it gets clearer कि ये कैसे चलता है। So production possibility curve क्या है, पहले तो मैं सबसे important चीज बताऊं, production possibility curve के दो और नाम है, one is transformation curve, everybody, transformation curve, and the second name is production possibility frontier। क्या है, frontier, production possibility frontier, राइट। अब ये दो इसके नाम हैं, प्लीज पेपर में टीचर कुछ भी डाल के दे सकती है, सो यू शुड नो बोथ द नेम्स। अब ये है क्या, कहता मेरे को ना चॉइसेस बनानी है, इसलिए मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे पास ये रिसोर्स है, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस पूरी पीस ऑफ लैंड पे मैं दो सोच रही हूं कि मैं या तो वीट ग्रो कर सकती हूँ या मैं इस पे राइस ग्रो कर सकती हूँ, पर आई एम नॉट एबल टू मेक अप माई माइंड बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज, लोग क्या खाना चाहेंगे, लोगों की नीड क्या है ना, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना लेती हूँ कि अगर मैं सिर्फ वीट ग्रो करूँ, या मैं सिर्फ राइस ग्रो करूँ, या मैं थोड़ा सा राइस बहुत सारा वीट, या थोड़ा सा वीट और बहुत सारा राइस, तो मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना के देख लूंगी, फिर मुझे जो सा बेस्ट लगेगा मैं यूज कर लूंगी। तो पीपीसी क्या है, मैंने बताया था ये एक मॉडल है विच विल हेल्प यू डू व्हाट, हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑन अ ग्राफ। इसीलिए हम पीपीसी को क्या बोलते हैं, इट इज अ ग्राफ विच शोज अस द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच आई कैन मेक ऑन दिस ग्राफ। आ रही है बात समझ में। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं पीपीसी की, तो पीपीसी की डेफिनेशन क्या कहती है, इट सेज इट इज द कर्व शोइंग द वेरियस पॉसिबल, देखिए ध्यान से, वेरियस पॉसिबल, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, मैं ये ग्रो करूं या ये ग्रो करूं, वीट ग्रो करूं या राइस ग्रो करूं, ठीक है, ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मेरे को पॉसिबिलिटीज ही चाहिए, चॉइसेस मैं बाद में बनाऊंगी। तो पीपीसी में चूज करने के लिए कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, हमारे पास कुछ असम्पशंस हैं। बेटा इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ पीपीसी, तो क्या करोगे, 3 मार्क में आ गया, कितना छोटा सा लिखा हुआ है मैंने, तो आप पहले लिखोगे पीपीसी होता क्या है ना। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉसिबल कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, फॉलोइंग आर द असम्पशंस। पहली असम्पशन है जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ये मेरे पास पीस ऑफ लैंड है, ये बेटा इतना ही रहेगा, मैं इसको बढ़ा या घटा नहीं सकती, नहीं ना कम कर सकती हूँ ना घटा सकती हूँ, ये गिवन और कांस्टेंट है। फिर जो रिसोर्स है वो फुली यूटिलाइज हो रही है, सारी की सारी यूज करनी है, थोड़ी सी छोड़नी नहीं है। और टेक्नोलॉजी, मैं अगर इस पे बैलगाड़ी इस्तेमाल कर रही हूं तो पूरे प्रोसेस, जब तक मैं वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाऊंगी तब तक मैं उस पर सेम बैलगाड़ी ही चलाऊंगी। ये नहीं है आधी आधी पॉसिबिलिटी के बाद सोचा कि चल अब ना ट्रैक्टर चला के देखते हैं, ना, बैलगाड़ी चल रही है तो पूरे प्रोसेस में बैलगाड़ी चलाओगे, दैट शैल रिमेन सेम। तो क्या है 3 असम्पशंस, ध्यान से सुनेंगे। पहली असम्पशन, रिसोर्सेज आर गिवन एंड कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी, सेकंड, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, थर्ड, टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट, राइट। चलिए अब हम देखते हैं हाउ डज दिस वर्क। ये मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैंने क्या ग्रो करना है, वीट या मैंने ग्रो करना है राइस। ए पॉसिबिलिटी कि मैं 10 पूरी की पूरी लैंड पे, जो ये मेरी लैंड थी ना, ये पूरी की पूरी लैंड पे मैंने क्या ग्रो किया, वीट ग्रो किया, मैंने राइस ग्रो ही नहीं किया, ठीक है।
फिर सेकंड के अंदर मैंने थोड़ी सी जगह किसको दी, राइस को, बाकी सारी पे मैंने क्या ग्रो किया, वीट, बी मैंने गिव अप किया, सैक्रिफाइस किया, ये मैंने गेन किया। फिर सी में मैंने थोड़ी और जगह ले ली वीट में से और राइस प्रोड्यूस किया। डी में मैंने थोड़ी और जगह दे दी और राइस प्रोड्यूस ज़्यादा किया। और ई में सारी जगह दी और सारे पे राइस ग्रो किया। वन क्वेश्चन लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्क कि मैम ये गलत नहीं हो गया, आपने जैसे जैसे इसको कम किया इतना ज़्यादा ये नहीं बढ़ा, यहाँ पर आना चाहिए था 3, यहाँ पे आना चाहिए था 4, है ना, ज़्यादा आना चाहिए था। नहीं, देखो वीट और राइस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर नहीं है। ये दो अलग अलग कमोडिटीज है जिनमें पानी अलग लगता है, उनकी फसल अलग अलग, मतलब हर चीज़ उनकी डिफरेंट है। तो जितना मैं गिव अप कर रही हूँ वीट को, उतना मे बी आई एम नॉट एबल टू गेन अप विद राइस। और इसकी प्राइसेस अलग होंगी बेचने की, इसकी अलग होंगी, इसीलिए ये सेम रेशो पे नहीं जा रहा। और उसका रेशो चेंज होने का भी लॉजिक है, विल टॉक अबाउट दैट। सो ये मेरा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बेटा ये पॉसिबिलिटीज है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ गई। अब लेट्स पुट इट ऑन द ग्राफ। फर्स्ट फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वाई एक्सिस पे यू आर गोइंग टू बी टेकिंग वीट। वाई? क्योंकि वाई एक्सिस पे हम लेते हैं जो हम सैक्रिफाइस करते हैं। आपके सामने है वीट धीरे 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 कम हो रहा है, इसलिए हमने इस पे वीट लिया है। और यहाँ पर हम लेंगे राइस ऑन दी एक्स एक्सिस, जो मैं क्या करने वाली हूँ, गेन करने वाली हूँ, राइट। तो हम यहाँ पर इसको डालेंगे, राइट। तो अब इसको डाल के देखेंगे, 0 पे 10, फिर ये मेरा A पॉइंट है, फिर 1 पे 9, ये मेरा B पॉइंट है, 3 पे इट इज 7, नहीं 2 पे इट इज 7 C, 3 पे इट इज 4 एंड देन 4 पे इट इज 0। तो ये E और ये F, ये बन गया मेरा PPC। ये प्लीज ऐसे बनेगा, I'll show you, this is going to be looking like this, ठीक है। ये ऐसे आ गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो इट्स ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस PPC। ये मेरा क्या है, PPC, PPC। So this is how this PPC looks like. This curve going down is your PPC. अब ये क्यों गोइंग डाउन है इज माई क्वेश्चन, है ना। अब ये बेसिकली है कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्या है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। व्हाई इज दिस कॉन्केव टू द ओरिजिन इज माई क्वेश्चन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। नहीं, अब बिफोर आई मूव फर्दर टू दिस, इकोनॉमिक्स में, चलो पहले आगे चलते हैं फिर बताती हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्स इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं 9 से 5 नौकरी कर रही हूँ। अगर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 9 से 5 नौकरी कर सकती हूँ, दूसरी ऑप्शन है कि मैं कोचिंग सेंटर खोल सकती हूँ, विच इज़ लाइक फ्रॉम 3 to 6 विच आई डू हियर, है ना। अब आई चूज कोचिंग, है ना। मैं तो एक ही इंसान हूँ, मैं रिसोर्स हूँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई मेरी, टू पिक अप कोचिंग, द जॉब आई फोरगो। So whatever you sacrificing is your opportunity cost. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने सैक्रिफाइस किया, क्या सैक्रिफाइस किया, मैंने इतना वीट सैक्रिफाइस किया टू गेन दिस। So this is your opportunity cost to gain 1 unit of rice. I sacrificed what? I sacrificed 1 unit of wheat. So this is your opportunity cost. दूसरी चीज यहाँ पर which is marginal. बेटा marginal word economics में always relates to the change. क्या word है? change. चेंज की वजह से तो कितना मेरे को इतना फोरगो करना पड़ा दूसरे को इनहेंस करने के लिए, इसलिए। तो यहाँ देखेंगे क्या है, पहले का कुछ नहीं होता। सेकंड केस में मेरे को MOC निकालनी है। देखो मैंने 9 - 10 डिवाइडेड बाय 1 - 0, ये x है, ये y है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, क्या आया, -1। नेक्स्ट 7 - 9 डिवाइडेड बाय 2 - 1, कितना आया, -2, ठीक है। 4 - 7 डिवाइडेड बाय 3 - 2, -3। 0 - 4, हमेशा न्यू माइनस ओल्ड होता है, -3 - 4।
This minus has no significance. Why? This minus does not have any significance because inverse relationship है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, inverse relationship होने की वजह से minus has no significance. So मेरा MOC increase हो रहा है, that is why my PPC is concave. अब MOC increase होने की वजह से का मतलब क्या? मेरा MOC is my slope. किसी भी मैथमेटिकली अगर आप देखोगे मैथ्स में, अगर आपने किसी कर्व का स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला इज दिस, ठीक है? किसी भी स्लोप का फॉर्मूला इज चेंज इन y बाय चेंज इन x. यहाँ y पे मेरे पास सैक्रिफाइसिंग यूनिट है और x पे मेरे पास गेनिंग यूनिट है, ठीक है? तो ये जो है दिस चेंज इन y बाय चेंज इन x, हर लेवल पे देखो, हर लेवल पे इसके लेवल पे जो भी चेंज आता रहेगा, दिस इज माय MOC. क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो ये कॉनकेव है. अच्छा, फटाफट यहाँ पर बनाना 3 चीजें, ठीक है? मैं 3 ग्राफ्स बनाऊंगी आपके लिए, आपको क्लियर हो जाएगा. अगर मेरा MOC इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो ये कॉनकेव बनेगा. अगर मेरा MOC डिक्रीजिंग है तो कैसा बनेगा? ये कॉन्वेक्स बनेगा. अगर मेरा MOC कांस्टेंट है, मतलब 2 2 2 2 2 2, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा. देखिए, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे. अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द सेम, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस. इन जनरल मेरा जो PPC है वो कॉनकेव होता है, बट इट कैन बी कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन डिपेंडिंग MOC क्या कर रहा है. राइट, इसको मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट के अंदर आई विल डू द PPC का मूवमेंट्स, है ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एंड उसके अंदर ये फर्स्ट चैप्टर को यहीं रखते हैं. एंड यू कैन राइट ऑन इन द कमेंट्स इफ यू फील यू नीड एनी चेंजेस हियर, और इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग अगेन टू यू, आई विल पुट इट इन द नेक्स्ट पार्ट. Go through this and make me follow my channel and subscribe, and hit the bell icon so that you can get more updates for these 13-day marathon. All right, thank you.